की सियासी गलियों में इन दिनों एक ही चर्चा है, क्या मोदी सरकार 3.0 में जल्द बड़ा फेरबदल होने जा रहा है? क्या वाकई बड़े चेहरों की कैबिनेट से छुट्टी होने वाली है? और क्या कुछ नए चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में एंट्री मिलने वाली है? इन तमाम सवालों के बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर सकती है। इस संभावित फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लेकर हो रही है। राजनीतिक हलकों में अटकलें हैं कि इन दोनों नेताओं की कैबिनेट से विदाई हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर चर्चाओं की एक बड़ी वजह जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विवादों को माना जा रहा है। पिछले कुछ समय में प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला करता रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार शिक्षा मंत्रालय में बदलाव कर नया संदेश देने की कोशिश कर सकती है। वहीं हरदीप सिंह पुरी को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी राज्य में नए समीकरण साधने की तैयारी में है। ऐसे में पार्टी पंजाब से किसी नए चेहरे को मौका देकर राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वह है पूर्व आरबीआई गवर्नर और प्रधानमंत्री कार्यालय में अहम जिम्मेदारी निभा चुके शक्तिकांत दास। खबरों की माने तो उन्हें मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया जा रहा है कि यदि वित्त मंत्रालय में बदलाव होता है तो शक्तिकांत दास को अहम मंत्रालय सौंपा जा सकता है। हालांकि फिलहाल ये सब अटकलों के दायरे में है और अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कैबिनेट विस्तार होता है तो इसमें सिर्फ मंत्रालयों का फेरबदल ही नहीं होगा, बल्कि 2027 और 2029 के चुनावों को ध्यान में रखकर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही कुछ सहयोगी दलों और हाल के दिनों में एनडीए के करीब आए नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चाएं हैं। महाराष्ट्र से श्रीकांत शिंदे, बिहार से नए चेहरों और पंजाब से भी कुछ नेताओं के नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में प्रदर्शन के आधार पर मंत्रियों का मूल्यांकन कर रही है? अगर ऐसा है तो ये संदेश साफ होगा कि सरकार में जगह बनाए रखने के लिए सिर्फ राजनीतिक कद ही नहीं बल्कि कामकाज का भी रिकॉर्ड भी अहम होगा। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से किसी भी कैबिनेट फेरबदल की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल जो कुछ भी सामने आ रहा है वह राजनीतिक चर्चाओं, मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से है। अंतिम फैसला जब भी होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व के स्तर पर ही लिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली में सियासी हलचल तेज है और अगर कैबिनेट में फेरबदल होता है तो कई बड़े चेहरों की किस्मत बदल सकती है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि मोदी सरकार का अगला दांव क्या होगा और आखिर किसकी कुर्सी बचेगी, किसकी जाएगी और किसकी नई एंट्री होगी।